हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है कि नशा हमेशा नुकसानदेह होता है। इसको मैं 2 एग्जाम्पल के आधार पर मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान ने एक व्यक्ति को कहा कि भाई आप 3 गुनाह कर सकते हैं। या तो आप मर्डर कर सकते हैं, या तो आप बलात्कार कर सकते हैं, या तो फिर आप नशा कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि सबसे आसान तरीका है नशा करना, तो उसने नशा कर लिया। ठीक है, लेकिन जब वो नशे में हो गया, नशा होने के बाद उसने बलात्कार भी कर लिया और मर्डर भी कर लिया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये भले नशा छोटा मोटा चीज़ दिखता है, लेकिन ये है बहुत खतरनाक। तो इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग नशा को मतलब सिंपल समझ के धीरे धीरे अपनाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा हो जाता है कि हम लोग एक के बाद एक गुनाह करते जाते हैं, और ये बात हम लोग को समझ में नहीं आता। इसको और एक तरीके से मैं इसको समझाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक गुरु था और उसका एक शिष्य था। तो गुरु ने उसको हमेशा समझाया कि कुछ भी करना, लेकिन किसी प्रकार का नशा मत करना। लेकिन समय के साथ साथ वो गुरु का बात मानते गया। लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने कहा कि भाई नशा नहीं कर रहे हो तो छोटा मोटा खैनी का नशा होता है, खैनी का नशा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो शिष्य ने भी सोचा कि नहीं, सही बात है भाई, हम दारू नहीं पी रहे हैं, गांजा नहीं पी रहे हैं, खैनी तो छोटा मोटा नशा है, तो इसी को कर ले। तो इसी के आदि वो हो गए और वो अपना दिनचर्या जैसे है चलते गया। कुछ दिनों बाद समय गुजरते गया, उसने एक के बाद एक पाप का किया। जब उसका मृत्यु हुआ तो जब यमदूत उसको ले जाने लगा, तो वहाँ उसको नर्क में वो ले जाने लगा। उसके गुरु ने कहा कि भैया तुम क्या मेरे बात को मतलब अच्छा काम क्यों नहीं किया, जब हम तुमको हमेशा समझाएं बुझाएं। बोला गुरु जी, जीवन का जो भाग दौड़ था उसमें कब हम गलत काम करते गए हमको पता नहीं चला, इसलिए आज काम करना। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, तुमने जो किया, लेकिन हम अपने तपोबल से आपको स्वर्ग में स्थान दिला देंगे। तो अपने तपोबल से उन्होंने अपना जो शिष्य था उसको स्वर्ग में स्थान दिला दिया। और उसने कहा कि जब वहाँ गए तो वहाँ का जितने भी धर्म करने वाले थे, उन्होंने उसको हमेशा नरक में भेजने के लिए यमदूत को बोलने लगा और उसको तरह तरह से सताने लगा। तब उनके गुरु ने कहा, एक चक्रव्यूह जैसा रच दिया, एक निशान दे दिया और बोला कि किसी भी कंडीशन में तुम यहाँ से निकलना नहीं तो ये लोग तुमको फिर नरक में धकेल देंगे। तो उसने बोला ठीक है, इस यहाँ से नहीं निकलना है। तो यमदूत और भी लोग नहीं चाहते थे कि इसका शिष्य यहाँ रहे, क्योंकि ये गलत काम किया है और इसको सज़ा मिलना ही चाहिए। तो उसका कमज़ोरी ढूंढने लगा वो लोग कि कैसे इसको इस चक्रव्यूह से निकाला जाए, ठीक है, ताकि उसको वहाँ नरकलोक में भेजा जाए। तो कोई भी उसका कमज़ोरी नज़र नहीं आ रहा था। तब जब उन लोग को पता चला कि इसका एक ही कमज़ोरी है, ये खैनी का नशा करता है, तो यमदूत ने क्या किया, उसके सामने जाके खैनी बनाने लगा। तो जब खैनी बनाने लगा तो उसको चूँकि खैनी का आदत था, तो उसको भी चस्का लगा और वो बोला कि भाई हमको भी खैनी दो। तो यमदूत बोला कि भैया हम तुमको कैसे खैनी दे पाएंगे, क्योंकि तुम तो चक्रव्यूह के अंदर यदि हम जाएंगे तो जल जाएंगे, तो निकलना तो तुमको होगा। तो बोला भाई हम कैसे निकलेंगे, गुरु ने तो हमको तो मना किया है कि हमको इस चक्रव्यूह के बाहर नहीं निकलना है। बोला नहीं निकलोगे तो खाने तो तुमको देंगे नहीं, ठीक है, इसलिए तुमको निकलना ही पड़ेगा और थोड़ा सा निकल के लेके तुम फिर अपना जगह पर आ जाना। तो उसने भी बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि उसको तलब लगा था खैनी खाने का, उसका बार बार मन कर रहा था कि हम खैनी खाएं। तो लास्ट में वह गया और जैसे ही वो वहाँ से निकला, उसको पकड़ के फिर नरक में डाल दिया। तो कहने का मतलब है दोस्तों, एक खैनी के आदत के चलते फिर उसको स्वर्ग से नरक के द्वार पर उसको जाना पड़ा। इसी तरह से कोई भी नशा छोटा हो या बड़ा, इसी प्रकार नुकसान हमेशा पहुंचाता है दोस्तों। इसलिए हम लोगों को
अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से यही सीख मिलता है और इसको अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है दोस्तों। यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।